मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। उत्तर कश्मीर कुपवाड़ा जिले से मुजफ्फर भट्ट की रिपोर्ट। वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के साथ आज कलारूस, मदमादो, लश्तियाल और दानमी क्षेत्रों का आपातकालीन दौरा किया। उनके साथ अशरफ निसार मोहम्मद, अयूब वानी, ब्लॉक अध्यक्ष खजीर मोहम्मद लोन, वरिष्ठ नेता हाजी अब्दुल हमीद गनही, ब्लॉक सचिव गुलाम अहमद शेख और उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद मीर भी शामिल। अपनी यात्रा के दौरान वानी ने स्थानीय निवासियों से सीधे संपर्क किया। मदमादो और लश्तियाल के गांवों में घर घर जाकर लोगों से बात की। उन्होंने लोगों से आगामी चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने का आग्रह किया और पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें जनसेवा और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। स्थानीय लोगों ने वानी और उनके दल का गर्मजोशी से स्वागत किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। कई लोगों ने वानी को आश्वासन दिया कि वे उनके पीछे खड़े होंगे और आगामी चुनावों में पार्टी को महत्वपूर्ण बहुमत दिलाने में मदद करने का संकल्प लिया। अपनी यात्रा के समापन पर नासिर असलम वानी ने मीडिया को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरतों और चिंताओं को दूर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्पण को दोहराया। जो यहाँ के लोग अब जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो उन्होंने झूठ का सहारा शुरू किया है। मैंने आपके जरिए भी मैं उनसे ये कहूँगा कि वो इसका जो है हकीकत में जाएं और अगर वो ये साबित कर सकते हैं कि ये मेरी वजह से वहाँ कोई NGO बांट रहा था या मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक है तो मैं अपने आप को तस्वुर करके सज़ा के लिए तैयार। पहले ये बात सुनिए, अगर ये बात जो उन्होंने कही जो बिल्कुल झूठ है, मनगढ़ंत है, हकीकत से बिल्कुल परे है और मैंने अपने वकील साहब से कहा है कि अगर इन्होंने ये बात अपनी जो है वापस नहीं ली और लोगों से इस बारे में क्लैरिफाई नहीं किया और माफ़ी नहीं मांगी तो मैं कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उन्होंने मेरी ज़ात पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जिसका मैं बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो है तालीम यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है मुफ्त होनी चाहिए ताकि सोच। देखिए मैं आपको बताऊं, न सिर्फ कलारूस के लिए लेकिन तमाम जो बालाई इलाके हैं इन तक तरक्की पहुंचना बड़ा अभी तक हमको इसका कोई उस किस्म का खतर का निशान नहीं दिखता है। मैं हमेशा इनको कहता रहा हूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि तरक्की जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, ये जब शहरों से शुरू होता है तो गाँव तक आते आते या तो उसकी फंडिंग ख़त्म हो जाती है या वो प्रोजेक्ट वाइंड अप हो जाता है या वो उसमें वो वैलिडिटी नहीं रहती कि आगे भी वो स्कीम चल पाए। मैंने ये अपने दिल में तैयार किया है कि अब जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो, जो भी स्कीम शुरू करनी हो, वो इन्हीं ऊपर वाले इलाकों से पहले हो ताकि इन तक तरक्की का कोई निशान मिले। इनके मैं वादा बंद हूँ, ये जो ऊपर वाले इलाके हैं, चाहे कलारूस के हैं, चाहे हयामा के हैं, चाहे औरा के हैं, सबसे पहली तरजीह इनको दी जाएगी क्योंकि ये अभी भी बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं उनसे महरूम है। चाहे सड़क का निज़ाम हो, चाहे बिजली का निज़ाम हो, चाहे पीने के पानी का निज़ाम हो, चाहे तबी सहूलियत की बात करें, चाहे आप तालीम की बात करें, चाहे बच्चों के खेल कूद के हवाले से बात करें, किसी भी चीज़ पे आप हाथ रखेंगे तो यहाँ उसकी कमी पाएंगे। और मैं वादाबंद हूँ कि जब अल्लाह करे मुझे वो इनके वोट से वो ताकत मिले, सबसे पहली तरजीह जो है इसी इलाके को मिलेगी। जो बेसिक सहूलियात हैं ये उनसे अभी महरूम हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी हमारी होगी वो हेल्थ केयर और एजुकेशन और कनेक्टिविटी की होगी। ये दफ्तरों को आगे ऑक्यूमेंट करना, बैंक की शाख खोलना, बाकी सहूलियात फराहम करना वो सब्सिक्वेंट है। सबसे को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब अगर हम पीछे पुराने जो है गड़े हुए मुर्दों को खोदना शुरू करेंगे उससे कोई हासिल होगा नहीं। पीछे क्या हुआ, किसने गलती की, क्यों की, कमी रही, नहीं हुआ, अगर उसी में हम वक्त ज़ाया करेंगे तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आज से ही हम शुरू करें, कभी अल्लाह का कामयाबी देगा उस दिन से हमारा टाइम शुरू हो जाए और उसी दिन से हम इन सब जो है दुश्वारियों को दूर करनी होगी कि आप 1 अक्टूबर को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद दें, मेरे पे भरोसा करें। मैं आपके एतमाद को हमेशा अपने खून पसीने से पूरा करूंगा और आपको कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दूंगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA6 न्यूज।